जिस अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उसी सीट को हार गई। जब चुनाव परिणाम सामने आया तब किसी को यकीन नहीं हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अयोध्या सीट हार सकती है। आखिर इस हार के पीछे की असल वजह क्या है, यही जानने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, लता चौक पर हूं और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के जाने माने संत स्वामी दिवाकराचार्य जी महाराज हैं। स्वामी जी, अयोध्या में बीजेपी हार गई। संत समाज यहाँ पर राम के नाम पर, राम मंदिर के मुद्दे के नाम पर जब हम लोगों की बातचीत होती थी तो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं खड़ा दिखाई देता था। इस हार की असल वजह क्या मानते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो लोक आस्था के इस महापर्व में पूरे देशवासियों ने अपनी सहभागिता निभाई। उसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को माँ सीता का स्वरूप और प्रभु श्री राम का स्वरूप जान प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या ने त्रेता काल से ही एक मंथरा को पाल के रखा है और भगवान श्री राम ने उस मंथरा को माँ बोलते थे। मंथरा ने अपनी सहभागिता निभाई थी और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और ये निरंतर चलता रहा। माँ भगवती सीता के साथ भी हुआ। अयोध्या के ही कुछ जयचंदों ने, जो आज भी वो जयचंद अयोध्या में हैं और उनकी वजह से माँ भगवती सीता को भी वनवास जाना पड़ा था, तो ये पूर्व काल से ही चला आया है। अपितु भगवान राजा रामचंद्र थे, राम हैं और राम राजा रहेंगे अनंत काल तक। यहाँ अयोध्या ज़रूर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई और इसके लिए पूरे देशवासियों में दुख है। न सिर्फ अयोध्या की जनता को बल्कि अयोध्या के साथ पूरे भारतवर्ष में, अयोध्या से कहीं ज़्यादा अयोध्या के अन्य लोकसभा सीटों, पूरे भारतवर्ष के अन्य लोकसभा सीटों के लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। और साधु के लिए तो राम से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। राम सर्वस्व होते हैं। जनता का जो फैसला होता है वो भी तो सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसी जनार्दन का जनादेश मानकर यह स्वीकार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी जिस अयोध्या के विधानसभा में आप खड़े हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो है पार्टी बनकर उभरी है और 4000 वोटों से अयोध्या विधानसभा ने उसे जीत दिलाया है। अपितु जो 3 विधानसभा अन्य विधानसभा थे, फिर चाहे वह मिल्कीपुर हो, अन्य और जो विधानसभा थे, वहाँ कहीं से 6000 कहीं 7000 वोटों से ये लीड नहीं कर पाए, हार गए। लेकिन अयोध्या ने जिताया है और ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है। मैं पूरे अयोध्या के जनपद वासियों को, ये सब प्रभु श्री राम के ही स्वरूप हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। और अयोध्या के लिए जो सतत संघर्षरत रहे हमारे राष्ट्रवादी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील भी है, साधुवाद भी है, धन्यवाद भी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मोदी जी से भी नम आँखों से और बहुत गमगीन भी हूँ, गला भर आता है ये सोच कर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। पर ठीक है, ये जनादेश है, लोकतंत्र है, इसमें सबका सम्मान होना चाहिए। और मोदी जी तो राष्ट्रवादी नेता हैं, एक साधु, एक संत, जो एक भारतीय परंपरा को समझता है, राष्ट्रीयता को समझता है, उन स्वतंत्रता के सेनानियों की स्वाधीनता को समझता है, जिसने इस भारत में वातावरण स्वतंत्रता का फैलाया था। वरना गुलामी की मानसिकता में तो आज भी भारत उसी गुलामी की मानसिकता में जी रहा है। आज भी जो राम को हराने का काम करते हैं, राष्ट्रवाद को हराने का काम करते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं, झूठे वादे फैलाते हैं, जो कहते हैं खटाखट पैसे आएंगे, जो कहते हैं राम मंदिर का वो जो निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम जजमेंटों ने सुप्रीम फैसला सुनाया उसको बदल देंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूँ आज उन तमाम नेताओं को जो 99 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए और मोदी जी पे तीखी प्रक्रिया करते हैं कि अब आप जो है प्रधानमंत्री का पद त्याग दीजिए, जिनका 292 सीट आया और जो 99 भी नहीं क्रॉस कर पाए, जिनके पास बहुमत कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है, जिनको देश ने 10 को पहले नकार दिया, जिनका कोई अस्तित्व और कोई स्तर नहीं रहा, आज वह लोग कह रहे हैं, अंग्रेजन मैम कह रही हैं, उनके सुपुत्र जी कह रहे हैं, जिनका खुद का कोई अता लता पता नहीं है, वो जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अयोध्या की धरती से, मैं दिवाकराचार्य महाराज, कि आप पहले अपना जातीय सर्टिफिकेट जारी करिए और भारत के जन को बताइए कि आप क्या जाति है। जातीय जनगणना हम तब स्वीकार कर लेंगे। आप तमाम लोग जो नेता जातीय जनगणना की समर्थन, जाति